रक्षा होनी चाहिए। गौ को हम लोग माता मानते हैं, जिनका हम लोग दूध सब लोग पीते हैं। जब गौ माता ही नहीं बचेगी तो फिर कोई भी आदमी कहाँ से फिर दूध का व्यवस्था करेगा या जो भी रहता है। दूसरा चीज़ कि गौ माता के हमारे सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व है। उसको लेकर के गौ माता किसी भी प्रकार से, चाहे उसमें हिंदू रहे या मुसलमान रहे, अगर गौ माता को काटने में अगर कोई भी इसमें अपना सहभागिता निभाता है तो उसके खिलाफ हम लोग ये जो भी चीज हो रही है, खास करके पटना के अंदर पर डे 10 ट्रक 20 ट्रक ऐसा करके यहाँ से दूसरे जगह पटना के माध्यम से आपको अररिया होते हुए ये बांग्लादेश के तरफ जाता है। इसमें हम लोग बहुत बार इस गौवंश को पकड़ने का भी कोशिश किए हैं, पकड़े भी हैं, लेकिन इसमें प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा दोनों तरफ से मिल करके गौ रक्षक को ही हमेशा फंसाया जाता है, न कि गौ वंश जो ले जा रहे हैं उनको कुछ इसमें किया जाता है। तो सरकार से इसी चीज के लिए प्रमुखता से मांग है कि गौ रक्षा पे एक बड़ा कानून बनना चाहिए। दूसरा चीज लव जिहाद। आज के समय में हमारे पटना में ऐसे बहुत सारी बहनें हैं, बेटियां हैं, जो कि झूठे प्यार के चक्कर में फंस करके वो रह जाती हैं, जिनको बचाना भी हम लोग का धर्म बनता है। बहन बेटियों का भी बचाना धर्म बनता है। कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी कमाई का मुख्य जरिया यही है तो ये तो फिर गलत है, हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि सारे हिंदू एक तरफ से देखा जाए तो एनडीए के पक्ष में वोट करता है, इसलिए करता है ताकि उनकी सम्मान और सुरक्षा की गारंटी दी जा सके। जब यहाँ हमारी माता को ही काट दिया जाएगा और इसका पैसा भी लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इसमें संलिप्त हैं तो ये गलत हो रहा है और इसका पुरजोर तरीका से हिंदू समाज विरोध करेगा। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में ये आग लगाने का भी बड़ी बात होता है कि मुस्लिम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब खुलासा होता है तो हिंदू ही एक्सपोर्ट करते नजर आते हैं। देखिए, सहभागिता दोनों लोग की होती है। हिंदू भी हैं, जो गौ बेच रहे हैं वो भी उतने ही भागीदार हैं, क्योंकि गौ हमारी माता है और माता को कभी भी ऐसा तो होता नहीं है कि जब माता बूढ़ी हो जाए तो उनको हम लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। ये भी चीज तो नहीं होता है। ये हमारा संस्कार कहता है कि गौ माता घर में दूध दे रही है तब रखिए, नहीं दे रही हैं उनका गोबर का भी हम लोग का यहाँ विशेषता है। जब भी पूजा पाठ होता है सबसे पहले लेपन जो होता है गौ माता के ही गोबर से होता है। तो इसमें बूढ़ी गौ माता रहे या फिर गौ माता जो दूध दे रही है, इसमें इस तरह का कोई नहीं है। सब गौ माता का रक्षा होना चाहिए और इसी के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि गौ माता को संरक्षण के लिए कानून बनाया जाए और हर जिले में एक गौशाला का भी प्रबंध किया जाए। कितने के तादाद में उस दिन 6,000 के संख्या में हिंदू समाज उस दिन रहे। मतलब आपकी मांगे पूरी नहीं हुई कि वोट का चोट देंगे आप लोग? हाँ, इस बार विरोध होगा। इस बार आर पार की लड़ाई है, क्योंकि ये जो हम लोग का अभी आंदोलन चल रहा है ये आज और कल का तैयारी नहीं है। पिछले 2 साल से हम लोग का आंदोलन चल रहा है। कोई बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे जो आप लोगों का समर्थन करते हैं? नहीं, इसमें कोई भी नेता नहीं है। संपूर्ण हिंदू समाज है। हिंदू समाज के लोग हम लोग के सहयोग में है और लगातार उन लोगों का सहयोग मिलता है। कहीं ना एनडीए दल को घमंड हो गया कि हमें तो हिंदू का वोट मिलता है, हम हिंदू की कुछ करे या नहीं करें, बस मंदिर बनाएंगे, मस्जिद तोड़ेंगे। यही ओवर कॉन्फिडेंस है कि जहां केंद्र में आप 300 थे, अभी ला दिए 240 पे। वही स्थिति यहाँ भी है। आपको लाया गया था 2005 से पहले जो भी राज्य चल रहा था, इसमें कहीं ना कहीं हिंदू समाज सबसे ज्यादा प्रताड़ित था। उसको भूल करके, उसको सब कुछ हटा करके आपको सरकार में लाया गया था ताकि सुरक्षा दे पाए। वो सारा कुछ आपने धीरे धीरे जो भी रहा किया, लेकिन कुछ जो काम अभी छूट गया है। इस बार अगर आप इस पे ध्यान नहीं दिए, 20 तारीख को गांधी मूर्ति के नीचे जुट रहे हैं जितने भी हिंदू हैं पटना और बिहार के, 11:30 बजे सुबह में, संडे है 24 अगस्त। आपसे अपील है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। हमारा मुख्य मुद्दा है गौ हत्या पे संपूर्ण प्रतिबंध। सरकार या तो पूर्णतः प्रतिबंध लगाए गौ हत्या पे, अन्यथा इस बार हम उन्हें वोट नहीं देंगे, भाजपा हो, एनडीए हो या कोई भी घटक दल हो। और अन्य मुद्दे हमारे माँ गंगा की सफाई, हम लगातार 1 साल से सड़क पर उतर कर मांग कर रहे हैं कि माँ गंगा की सफाई कीजिए आप। भाजपा को हम लोगों ने 2 बार घेरा है
अन्य भी जो पार्टियां हैं उनको भी हमारे विभिन्न दलों ने घेर कर मांग रखी कि भाई आप कम से कम गंगा की सफाई कर दीजिए, गौरक्षा कर दीजिए, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम लोग भी इस बार दिखाएं कि हम लोग को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जाइए जहां जाना है, हम हिंदू होने के नाते आपको वोट नहीं देंगे इस बार। गौरक्षा की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो सवाल उठता है, हिंदू ही गौ की हत्या के पीछे कारण होते हैं, इस पर क्या कहिएगा? हिंदू ही नहीं बोलिए, हिंदू भी बोल सकती हैं आप, है ना, 100% क्योंकि जो गौ पालन करते हैं, जो करते हैं, बच्चा होता है, बछड़ा होता है, उसको या तो बेच देते हैं या फिर सड़क पर छोड़ देते हैं, या फिर गाय जो होती है जब दूध देने लायक नहीं रहती है तो उसको सड़क पर लावारिस समझ के छोड़ देते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार पूर्ण समाज है। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी गाय पालन करते हैं, ऐसा नहीं है। फारूक भाई हैं यहाँ पे एक सब्जी बाग के, आप जाइए, देशी गौवंश का बहुत बड़ा उन्होंने गौशाला बना रखा, पालन करते हैं। तो ऐसा नहीं हिंदू ही पालन कर, लेकिन हिंदू 95% पालन करते हैं, ऐसा आप कह सकती हैं। तो हिंदू छोड़ देता है, वो स्वार्थी है हिंदू, तभी तो ये हाल है ना। हिंदू जिसे माँ कहता है अपनी बच्ची, बहन बेटी, उसका किडनैपिंग हो रहा है। 80,000 हिंदू की बच्ची अभी डाटा है पिछले 5 साल का, बिहार से गायब है। वो माता ही तो थी आपकी, कहाँ गायब होगी? वो कहीं सेक्स स्लेव बना के, या उसका अंग व्यापार हो गया, क्या हो गया? कोई उसका डाटा नहीं है। आप जिसे माँ कहते हैं गाय, वो सड़क पे कट रही है, घूम रही है, प्लास्टिक खा रही है। आप जिसे माँ कहते हैं गंगा माता, भी कुछ दिन में छठ पूजा आएगा, पूरा बिहार उतरेगा नदियों में, माँ माँ कहेगा, लेकिन माँ के लिए कोई सख्त जागरूकता नहीं है। माँ की सफाई के लिए आप लड़िए, आइए 24 को आइए, आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने अभी सवाल किया जी। कि जो जितने भी जो है रोड पर छोड़ दी जाती है, हमारा यही जो है सरकार से डिमांड है कि क्या उसके लिए एक सही प्रबंधन किया गया है। अगर आज तक जो है एक भी ढंग का कोई गौशाला जहाँ पे हो, जैसे हमारे जो जितने भी हिंदू संगठन है, वो सारे के सारे लोग जो है गौवंश का जो है जो तस्करी होता है उसको पकड़ते हैं, लेकिन उसे रखने का आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। आप 2-3 गौशाला है जहाँ जाकर देखिए, वो स्लटर रूम के से कम नहीं है। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि वो जो रास्ते में पड़ी हुई है, जो पॉलिथीन खा रही है और उसके बाद जो अंदर बीमारी ले रहा है, कम से कम उसके लिए समुचित व्यवस्था हो। आज न्यास बोर्ड के पास काफी जमीनें हैं पूरे बिहार वर्ष में या भारत वर्ष में, जाइए अलग अलग जो है धार्मिक न्यास बोर्ड है, लेकिन उसने क्या किया, सारी जमीनें जो है या तो फिर कहीं लीज पे दी हुई है। क्या गौ वंश के लिए उनके पास जमीन नहीं है? क्या गौ वंश के लिए जो है हमारे पास घास उगाने के लिए जमीन नहीं है? जब धर्म की बात होती है तो हमारा गौ, हमारा गोत्र और हम गवस्थी, ये जितने भी सारे लोग हैं सारे गवस्थी, एक ही निवेदन है कि हमारा आप समर्थन कीजिए, क्योंकि कभी एक समय ऐसा आया था कि सत्ता बदल गई थी गौ के कारण, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सत्ता बदल जाए गौ के कारण। क्या आपकी जो मुहिम है सिर्फ बिहार में ही चलेगी कि संगठन ये हम लोग जो है देश में चलेगी? ये हम लोग शुरुआत जो है अभी कर रहे हैं, जैसे जैसे जाएगा कारवा बनती चली जाएगी। करपात्री जी महाराज ने 1966 में गौरक्षा आंदोलन किया था। अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, पूज्य शंकराचार्य हैं ज्योतिष पीठ के, वो लगातार पूरे भारतवर्ष में गौ माता राष्ट्रमाता का अभियान चला रहे हैं। उनकी अभियान की जो एक उनका अभियान का पड़ाव था वो पटना में भी था, हथुआ राजनिवास में वो रुके थे, और बाद में दरोगा प्रसाद रायपथ में उनका एक सभा भी हुआ था इसको लेके। तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे गौरक्षा आंदोलन चल रहा है, पूज्य शंकराचार्यों के नेतृत्व में चल रहा है। और बिहार सरकार के पास आप देखिए हर जिले में गौरक्षणी की कितनी जमीनें हैं, और उन जमीनों का अध्यक्ष कौन है? एसडीओ है। एसडीओ के पास फंड है, तो एसडीओ तो सब फंड खा रहा है, एसडीओ तो चोरी कर रहा है हर जिले में। हर अनुमंडल का एसडीओ गाय की जमीन खा रहा है, गाय का धन खा रहा है, गोधन खा रहा है। सरकारें गोधन खा रही है, शासन गोधन खा रहा है, प्रशासन गोधन खा रहा है। तो उनकी तो दुर्गति तय है। हम सरकार से यही मांग लेकर के उतरेंगे कि आप अब गोधन ना खाइए, नहीं तो आप गौ का ग्रास नहीं खाएंगे, आप स्वयं गौ ग्रास बन जाएंगे। ईश्वर स्वयं अपने कोप का भाजन आपको बना लेंगे। सरकार से मिले, मतलब किसी प्रतिनिधि से, किससे भी? हम लोगों ने लगातार इस पे आंदोलन किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का कई बार हम लोगों ने घेराव किया और इस विषय को प्रमुखता से रखा है। हमारे 17 बंधु गिरफ्तार हुए थे पिछले वर्ष, और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का घेराव किया था। पटना के सारे हिंदू संगठन उसमें थे। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हम गौ रक्षा करने पे जेल जा रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि गाय जो काटता है या गाय जो कटवाता है वो कोई हो,
जो गाय को बेच दे रहा है वो भी तो काटने में उतना ही बराबर का भागीदार है। जो अपने घर में गाय का दूध निकालता है बूढ़ी होने पे बेच देता है, चाहे उसका नाम राम हो या रहीम हो। जो बेच रहा है गाय को, जो काट रहा है गाय को, ये दोनों दंडित होने चाहिए। इनके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। तो इसके विपरीत हम गौरक्षा कर रहे हैं, आप हम ही को उठा के जेल में डाल रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में गौ हत्या संरक्षण, गौ हत्या बंदी का एक कानून वो हमसे ये वादा करें, आश्वासन दे हिंदू समाज को बिहार में कि हम अपने घोषणा पत्र में इस विषय को शामिल करेंगे। जैसे 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में शामिल किया था और 19 में गायब हो गया उनके एजेंडे से गौ हत्या का विषय, फिर 24 में गायब हो गया। मतलब ये अल्टीमेटम दे रहे हैं आप सरकार को। बिहार के सारे हिंदू संगठनों का अल्टीमेटम है और हम लोग ही जमीन पे उतर करके और हमारा भरोसा वो तोड़ेंगे, लगातार तोड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है कि जो हमारी गाय को कटवा रहा है, जो हमारे मान बिंदुओं का अपमान कर रहा है, हम उनको अपने सर पे ढोते रहे पूरे जीवन। अच्छा बोलिए। 24 को जो आप लोग रैली कर रहे हैं तो उसमें बिहार से शामिल होंगे लोग या फिर बिहार के बाहर से भी शामिल होंगे? 24 तारीख को होने वाली गांधी मैदान से जो ये पैदल यात्रा है, हिंदू जन आक्रोश रैली और गौ रक्षा आंदोलन, इस संदर्भ में लव जिहाद, धर्मांतरण और गौ हत्या पे कड़ी कानून की आवश्यकता है, जिसमें सारे हिंदू संगठनों का इसमें योगदान है। और ये एक पैदल मार्च के रूप में हम लोग कड़े कानून की मांग करने जा रहे हैं गांधी मैदान से, और वहां से फिर हम लोग महाराणा प्रताप के प्रतिमा में जाकर समापन करेंगे। और इस पैदल मार्च में समस्त हिंदू समाज, समस्त सनातनी भाई और समस्त बिहार के कोने कोने से व्यक्ति यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो आप सभी से नम्र निवेदन है कि गौ रक्षा हेतु, गंगा रक्षा हेतु, अपने समाज, हिंदू समाज के मजबूती हेतु इस पे यहाँ उपस्थित हों और समाज को अपनी ताकत दिखाएं कि इसके खिलाफ जो है वो जल्द से जल्द कानून बन सके। गौ हत्या लगातार बढ़ते जा रहा है, 4% इस साल बढ़ गया है, तो पूरे देश में बढ़ा है, इसको कैसे रोकेंगे? इसमें उसी के लिए पहला कदम है जिसके माध्यम से हम लोग मांगते हैं सरकार से कि इस पे कड़ी कानून बने, और कड़ी कानून के तर्ज पर जब ये कानून हमारे बीचों में आएगा तब जाके इस पे रुकावट हो सकती है। नहीं तो यहाँ पटना महानगर में भी हम लोगों ने देखा है, कसाई खाने में जाते हुए गाय के ट्रक को भी हम लोगों ने पकड़ा है, लेकिन इस पे किन्हीं का कोई ध्यान नहीं रहता है, प्रशासन का, सरकार का, जो कि इलीगल है, एक सिंडिकेट है जिसके माध्यम से ये सब चीज हो रहा है। दिन ब दिन बीफ एक्सपोर्ट में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कई बार ऐसे खबरों में चला है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनकी बेटी बाहर में एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो वो यहाँ तो ये बीफ जो है इसमें कैटेगरी बांटा गया है, उसमें इन चीजों को ये लोगों ने अलाउ किया हुआ है। हमारा मतलब सिर्फ गाय से है। जिस गाय की हत्या हो रही है हम चाहते हैं कि रुकावट उस पे हो। बीफ की आड़ में अगर गाय की हत्या हो रही है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, तो गलत है। और एक्सपोर्ट में क्या मैटर है क्या नहीं है, उसमें अगर गाय का